मैं अपना कॉलेज को बहुत फॉलो करता था, लाइक मतलब मैंने आई गेस सारे वीडियोस तो देखे होंगे। अल्फा कोर्स मिल गया, थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में कहाँ से करना है वो क्लियर हो गया, रोड क्लियर हो गया। एक है कि कंसिस्टेंसी, मतलब जो कोर्स है उसको कंसिस्टेंटली करने में लाइक उसने हेल्प किया। रोज एक वीडियो डालते थे तो उसने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि हाँ आज करना है। बहुत अच्छा कोर्स है, मैं बहुत मतलब खुश हूँ और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक मतलब ये ड्रीम लग रहा है लिटरली। घर वाले तो मतलब कैसे हो? हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ वरद हैं जिनका अभी इंटर्नशिप के अंदर जेपी मॉर्गन के अंदर सिलेक्शन हुआ है विद अ रियली गुड स्टाइपेंड। एंड वरद हमारे अल्फा के स्टूडेंट हैं, तो आज हम जानेंगे समझेंगे वरद की पूरी जर्नी के बारे में। तो वरद, आप अपने बारे में हमें कुछ बताओ। तो बेसिकली मैं भुसावल से हूँ, जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और मैंने अपनी 10th भुसावल से की। फिर मैथ्स पसंद था तो जेई के लिए प्रिपरेशन की, इंजीनियरिंग के लिए। बट जेई मेंस में 92 के आसपास आई, तो फिर उसमें तो कुछ मिल नहीं रहा था लाइक। तो फिर मैंने महाराष्ट्र की सीईटी दी, उसमें अराउंड 97 मिले। तो फिर विश्व वीआईटी मींस लाइक आई गेस पुणे का 3rd 4th नंबर पे आता है, तो वहाँ पे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में मिल गई एडमिशन। ठीक है, ये सीएस विद स्पेशलाइजेशन नहीं है, अलग है, बिल्कुल कंप्लीटली एआईएनडीए से। ठीक है, बट उतना डिफरेंस है नहीं, लाइक हमें भी लाइक 3rd सेम में सीएस फंडामेंटल से पढ़ा है, लाइक ऑलमोस्ट सेम ही है। 4th सेम के बाद लाइक 5th सेम में ऐसा मतलब सीनियर्स से पता चला था कि कंपनीज आते हैं लाइक कॉलेज के लिए, तो फिर करना है अभी, प्रिपेयर करना है। फिर गैप था, जुलाई का कुछ मंथ था, आई गेस फर्स्ट 10 डेज तो चिली किया लाइक कॉलेज एग्जाम्स के बाद। फिर मैंने देखा लाइक मैं अपना कॉलेज को लाइक फर्स्ट सेम से, क्योंकि हमारा जब फर्स्ट सेम हुआ तभी आई गेस C++ का भी डीएसए का तभी चैनल लाइक स्टार्ट हुआ था, तो प्लेलिस्ट हुआ था और मैंने लाइक वहां से ही किया था। बट पूरा नहीं कर पाया था, बट जितना हुआ उतना किया था। तो मुझे पता था कि इधर से समझता है, लाइक अपने को पता रहता है कि किधर से समझता किधर से नहीं। फिर मैंने अल्फा कोर्स देखा, तो मुझे एक सिस्टमैटिक वे में करना था, तो इसलिए फिर मैंने अल्फा कोर्स ले लिया। कि भले वो जावा में था, मैं C++ में इंटरेस्टेड था, बट मैंने सोचा कि कंसेप्ट्स तो और एक क्वेश्चंस जो मतलब डेली जो आएंगे, लाइक जैसे कि अपने वीडियो अल्फा में भी वीडियोस थे, तो हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो सिस्टमैटिक वे में एक बार हो जाएगा। और कुछ ऐसा सिस्टमैटिक रहा तो होता है, नहीं तो फिर आज ये कल वो, तो मतलब कुछ होता नहीं। मल्टीपल रिसोर्सेज हो जाते हैं तो हमें समझ भी नहीं आता, अच्छा ठीक है अब ये कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो उसमें पाथ आपके लिए क्लियर हो गया। वो एक क्लियर हो गया। तो फिर मैंने अल्फा कोर्स लाइक शुरू किया, 1.5 मंथ 2 मंथ मैंने मतलब किया अच्छे से। फिर उसके बीच में लाइक JPMC का कोड फॉर गुड का आया था, तो उसका कोडिंग राउंड हुआ, तो वो निकल गया। लाइक मेरे कॉलेज से टोटल 17 लोगों का जो हैकेथॉन था उसके लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। फिर हैकेथॉन में बेसिकली उन्होंने डिफरेंट रीजन से, लाइक एक IGDTU की थी मेरी टीम मेंबर, एक हैदराबाद के थे, वैसे उन्होंने मतलब ऐसे कोलैज किया था कि सेम कॉलेज के तो कोई दो ना रहे एटलीस्ट। तो फिर वो हुआ, उसमें फिर हमने लाइक जो एनजीओस रहते वो PS देते, और फिर हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है, तो उसके हिसाब से लाइक और मेंटर्स असाइन हुए लाइक जो गाइड कर रहे थे। वो मेंटर्स फिर JPMC के एम्प्लॉइज ही होंगे जो मेंटर्स? VP थे लाइक। ठीक है, ओके। एकदम देखा था मैंने लिंक्डइन पे, तो सब VPs ही थे। तो फिर उन्होंने लाइक फर्स्टली एक मीट लिया और लाइक बताया पूरा कि क्या क्या होता है। फिर बाद में जब PS डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो वो पूरा लाइक टाइम आई गेस फॉर 24 आवर्स में से अराउंड 16 to 18 आवर्स हमारे साथ जूम पे ही थे। और बट उन्होंने लाइक मतलब जज भी कर, मतलब इन बीच में लाइक उन्होंने 2 मतलब एक ऐसे रूम पे बुला के इंटरव्यूज भी, मतलब ऐसे वो बोल रहे थे डिस्कशन कर रहे हैं, बट वो इनफॉर्मली जज कर ही रहे थे। लाइक उन्होंने मतलब एक बार बुला के डीएसए का क्वेश्चन पूछ लिया, रेज्यूमे के बारे में रेज्यूमे पूरा ऐसे मतलब अपन बोलते हैं ना कि रेज्यूमे में ऐसे हर एक पॉइंट पूछते जा रहा है, वैसे पूछा। फिर बट वो ठीक है, मतलब ठीक ठाक निकल गया। लाइक फिर 1 मंथ बाद उनका फर्स्ट लिस्ट आई, मतलब ये भी पता नहीं था कि फर्स्ट लिस्ट नाम की चीज होती है। एक लिस्ट आई, उसमें 5 लोगों का नाम था, जिसमें मेरा नाम नहीं था।
फिर से शुरू प्रिपरेशन, मतलब बीच में भी चालू ही थी, बट इट वाज लाइक कि होप है, ठीक है हो सकता है। तो बाकी आप जो नॉर्मली ऑन कैंपस में आपके कंपनीज आ रही थी, फिर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे थे बाकी टाइम में? हाँ, एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट एक्चुअली सीन क्या हो गया कि हमारे टीपीओ का ऐसा रूल है कि इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर वन कंपनी तब आप दूसरी में बैठ नहीं सकते। और वो 1 मंथ में डॉयशे बैंक आई, नहीं बैठ पाया, लिटरली लाइक मिस हुआ। तो ठीक है, बट फिर 1 मंथ बाद अचानक एक दिन सरप्राइजिंगली सेकंड लिस्ट नाम की चीज होती है पता चला, और उसमें 7 लोगों का नाम था, उसमें मेरा भी था। नाइस। तो फिर ऐसे हुआ, तो आप हो गए फाइनली शॉर्टलिस्टेड। शॉर्टलिस्टिंग के बाद क्या फिर फाइनल ऑफर लेटर आ गया? उसके बाद और भी कोई राउंड हुए आपके? नहीं, उसमें लाइक जस्ट हमको टीपीओ को एक अश्योरेंस देना था कि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम ऑफर। उसके बाद उनका एक सर्वे फॉर्म आया था कि लोकेशन का प्रेफरेंसेस डालो, वो आगे। और अभी लाइक रिसेंटली एक महीने पहले, नहीं आई गेस अभी दिसंबर के जो छुट्टियां थी, तो तब लोकेशन अलॉट हुआ। ठीक है, तो कहाँ है आपकी लोकेशन? बैंगलोर। नाइस, सिटी ऑफ स्टार्टअप्स। तो फिर आप बैंगलोर में जा रहे होंगे अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, एंड कौन से मंथ में है इंटर्नशिप आपकी? अराउंड जून में। तो ये लाइक 5 जून से 28 जुलाई आई गेस टेंटेटिवली। तो 2 मंथ्स की 2 मंथ्स की। ठीक है। और आपका स्टाइपेंड क्या है फिर जेपीएमसी में? मेरा स्टाइपेंड है 70,000 पर मंथ, और रिलोकेशन बोनस भी है 50,000। रियली नाइस। तो ये क्या हाईएस्ट गया है आपके कॉलेज में? चलो अभी तक तो मतलब डॉयशे का 75 था, और बाकले का भी 75 था, पर वो रिलोकेशन नहीं था क्योंकि वो पुणे में ही थे, तो उनको वो नहीं था। ठीक है, तो आप नई सिटी भी घूम लोगे एक तरीके से। और एक्चुअली पुणे में चाहिए भी नहीं था, क्योंकि 4 साल पुणे में ही हूँ, तो ठीक है, मतलब थोड़ा नया एक्सपोजर मिलेगा। एंड ऑल्सो बैंगलोर के अंदर और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, तो आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों से मिल सकते हो जाके। दैट इज रियली गुड। एंड इसके साथ साथ ये इतनी अच्छी बात है कि फर्स्ट कंपनी जो आई आपका उसी में हो गया। तो वो सबसे बड़ी बात होती है एक्चुअली, मतलब बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि लाइक जितने ज्यादा ओए देते तो एक्सपीरियंस मिलता कि कैसे कैसे, बट ठीक है फर्स्ट में निकल गया तो खुद के लिए लाइक कोई नहीं, तो ओए अब आप ऑफ कैंपस में दे दो। अच्छा, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने शुरुआत में आप C++ में कोडिंग कर रहे थे, तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि ठीक है अब मैं अल्फा में एनरोल हो रहा हूँ तो मैं जावा पढ़ूंगा, मतलब बिल्कुल बेसिक से? एक्चुअली मुझे बीच में जब डॉयशे का टेस्ट हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि डॉयशे के टेस्ट में ओओपी के क्वेश्चन थे जो कि प्योर जावा के थे, लाइक जावा में ही कोड्स थे, स्निपेट्स थे, और उनमें ही था। तो मैंने थोड़ा सीनियर्स को पूछा, और तो जावा मतलब फिनटेक में एज अ लाइक बैकएंड स्प्रिंग बूट भी यूज करते हैं, और लाइक जावा मोस्टली लाइक इंडस्ट्री में यूज होती है। तो फिर ऐसे स्टिक करके तो अपन रह नहीं सकते कि C++ ही करना है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जावा भी करते, और बेसिक कभी कंसेप्ट्स तो सेम रहते, लाइक एट द एंड तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने वैसे डिसाइड किया। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो एक स्टूडेंट लेता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में अगर जावा आती भी है तो यूजुअली सेकंड ईयर के अंदर आती है। जैसे मेरे कॉलेज में मेरे लिए जावा 3rd सेमेस्टर में सिखाई गई थी, किसी के 4th सेमेस्टर में आती है, किसी के 3rd ईयर में भी आ जाती है। सबसे पहले कॉलेजेस के अंदर C++, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस सिखाते हैं। तो उसमें बीच में कोई भी बच्चा सोच सकता है कि मैं लैंग्वेज स्विच करूँ क्या, क्योंकि मैं 1 साल से कर रहा हूँ या मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो उस केस में स्टूडेंट को अपने लिए प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज स्विच करना मतलब एट द एंड आपको करनी तो है ही कंपनी में जाके। ऐसा तो है नहीं आप कॉलेज में एक लैंग्वेज कर लोगे, बाद में जाके फुल टाइम आप वही करते रहोगे। वो तो डिपेंड ऑन कंपनी स्टैक। कंप्लीटली न्यू टेक स्टैक सीखना पड़ता है मैक्सिमम लोगों को। बहुत ही कुछ कम, मतलब लकी कहूँ उनको या ना कहूँ, बहुत कम लोग होंगे जो शायद सेम लैंग्वेज में कंटिन्यू करेंगे। लाइक मैंने मतलब इंटर्नशिप लगने के बाद एक्चुअली मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, लाइक मतलब ऐसे ही कोल्ड ईमेल शुरू किए थे। तो एक IIT खड़गपुर के प्रोफेसर के अंडर लाइक उसने रिप्लाई किया, तो उसके अंडर एक रिसर्च प्रोजेक्ट चालू है। बिकॉज मुझे मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग में करना है, तो उसमें कभी करना है तो समथिंग रिसर्च वर्क चाहिए, पब्लिकेशंस अच्छे पेपर्स चाहिए एंड कनेक्शंस चाहिए, इनफैक्ट अच्छे प्रोफेसर्स के साथ। क्योंकि एट द एंड कभी मैं 1 साल 2 साल के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद मास्टर्स के लिए सोचता हूँ, तो देयर शुड बी समवन फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हु शुड गिव मी LOR। उसके बिना मेरे को एडमिशन के लिए भी, और मेरे कॉलेज में है, बट आई डोंट थिंक दे, मतलब
ऐसे सब मेरे कॉलेज से LOR लेना वो भी ठीक नहीं ना, लाइक डिफरेंट। नहीं, वो तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, एंड इनफैक्ट रिसर्च इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी होती है रेज्यूमे में दिखाने के लिए, स्पेशली अगर आप AI/ML डेटा साइंस जैसी फील्ड में आगे जा रहे हैं एंड मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं, देन आल्सो इट्स वेरी। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब इंटर्नशिप के बारे में बताया? बहुत खुश, लाइक मम्मी तो लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे मम्मी के, पर प्राउड क्योंकि एट द एंड उनकी मेहनत है, मतलब उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे इंटर्नशिप के जर्नी में, क्योंकि एक स्टेज थी 11th-12th की कि मैं बहुत पुअर स्टूडेंट था लिटरली 11th में। ठीक है, तो पेरेंट्स आपके काफी खुश थे विद योर अचीवमेंट। हाँ। अच्छा, पेरेंट्स के मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या थे जब आपने कॉलेज के अंदर बीटेक में अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया? मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना पैकेज हो जाएगा तो ठीक है, वी विल बी सैटिस्फाइड? इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसे पूछा नहीं, बट मे बी 8-10 lakhs का लाइक मतलब 70 पर मंथ, तो ठीक है। लाइक और JPMC पैकेज कितना देता है PPO के बाद? करंटली आई गेस हमारे जो फॉर्म निकला था उसमें 15 लिखा था, बट सीनियर जो इस बार के डायरेक्ट जिनको प्लेसमेंट मिला है थ्रू कोड फॉर गुड, उनको 17 का ऑफर हुआ था। ठीक है, तो होपफुली आपके बैच के लिए भी PPO 17 या उससे प्लस ही होगा। अच्छा, इसमें मुझे फिर आप बताओ कि एक तो हो गए हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, वो तो हमें पता ही है कि पढ़ने पड़ते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे जो OA होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट कोडिंग टेस्ट, उसके अंदर भी वही काम आते हैं, इंटरव्यूज में वो भी पूछ लेते हैं। बट उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूज के अंदर और क्या चीज़ है जो एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स के लिए? मुझे लगता है एक तो प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और मिनिमम 2 to 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे से खुद के किए हुए, भले खुद के नहीं हो तो लाइक जहाँ से भी आप रेफरेंस लेके कर रहे हो तो उसका फुल नॉलेज रखो एटलीस्ट। और फर्स्ट थिंग तो क्योंकि रेज्यूमे तो आपका ही है, और पूछ आपसे लेंगे, पूछ तो लेंगे, क्योंकि रेज्यूमे के बाहर का तो वो तो पूछते ही है। सेकंड थिंग जो मेरे को लगता है, DBMS बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कभी VMware, मतलब जो नेटवर्किंग साइट्स के कंपनीज है उसमें इंटरेस्ट है तो आई गेस कंप्यूटर नेटवर्क करना चाहिए। और OS तो सब जगह, तो OS भी आ ही जाता है। हमारे DSA के साथ बेसिकली 4 जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स, OS, DBMS, OOPS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो चारों की ठीक ठाक अच्छी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए? मैंने DBMS तो लाइक जब कॉलेज में सिखाया था तब किया था थोड़ा, और मतलब वाइवा के लिए सबके लिए अपना कॉलेज के नोट्स से किया था। कंसाइज वे में कुछ चाहिए ऐसे, मतलब बहुत बड़ा नहीं चाहिए ऐसे। कंप्यूटर नेटवर्क तो मैंने सच नहीं किया, लाइक मतलब वो ऐसे थोड़ा सा जो उतना कॉलेज के लिए किया उतना किया। और OS लाइक मेरे को लास्ट सेम मैंने किया, तो उन्हीं नोट से रिवाइज कर ठीक है। और oops तो इधर से ही किया, अल्फा से। अच्छा, आपने रिवाइज उनको फिर किया कैसे? आपने जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए उनके कि 40-50 ये मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यही कर लेते हैं, या आपने एक्चुअली जाके एक टॉपिक को समझा? क्या प्रोसेस था करने का? मैंने OS तो टॉपिक वाइज किया है, लाइक एक क्योंकि कॉलेज में भी हमारे लाइक ऑफलाइन ही एग्जाम्स थे, तो अभी ऑफलाइन में तो पढ़ना ही है, तो टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से और लाइक प्रॉपर नोट्स बनाए। तो अभी मतलब कभी OS मुझे किसी ने बोला कि कल इंटरव्यू है, तो आधे 1 घंटे में हो जाएगा OS, क्योंकि OS बहुत बड़ा नहीं है और कंसेप्ट भी इजी है, कुछ मतलब नॉर्मल प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट, फिर अपना पेजिंग, सेगमेंटेशन। मैं मतलब कुछ भी करता तो खुद के नोट्स तो बना ही लेता, क्योंकि वो बेटर ही रहता अपने को अपने लैंग्वेज में। जैसे वीडियोस में भी आपने बोला है कि लाइक अपने लैंग्वेज में जो भी किया तो बाद में अपने को ही समझने में इजी रहता है। एंड वो सिर्फ आज नहीं, वो हम कई सालों तक यूज करेंगे, बाद में जाके कभी भी सेम सब्जेक्ट पढ़ना है तब भी रिवाइज कर लेंगे। OOP तो अल्फा का ही था तो वो हो गया, और जावा में ही था तो वो बेस्ट हो गया। फिर CN मैंने नहीं करा था, CN मैंने मतलब कॉलेज के लिए जितना करा था उतना, बट मैंने CN कॉलेज के लिए भी वो ऑनलाइन में था तो ऑनलाइन जैसा ही किया था। ऑनलाइन जैसा ही किया था। ठीक है, नाइस। अच्छा, जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है जो शायद अभी बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर में आया है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे अपने एक्सपीरियंस से? मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में तो लाइक फर्स्ट सेम में तो सी कर, तुझे जो करना हो कर। सेकेंड सेम में डोमेन्स एक्सप्लोर कर, लाइक कौन से में इंटरेस्ट आता है, लाइक वेब में भी थोड़ा 1 हफ्ता वेब कर, 1 हफ्ता एंड्रॉइड कर, 1 हफ्ता ML कर, मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट है सेकेंड सेम में एक्सप्लोर करो। फिर थर्ड सेम में उस पर फोकस करके 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लो, और साथ ही सेकेंड सेम अपन फर्स्ट सेम में सी करते तो सेकेंड सेम में C++ या जावा जो भी करना है, मतलब जिसमें भी अच्छा लगता है उसमें प्रॉपर बेस करके डेटा स्ट्रक्चर्स में लीनियर आई गेस शुरू कर देनी चाहिए।
और फिर थर्ड सेम में प्रॉपर करना चाहिए डीए से, और फिर उसके साथ साथ डीबीएमएस ओएस थोड़ा सा देख लिया, तो फोर्थ सेम तक लाइक अच्छा सा हो जाता है प्रिपेयर। और कंपनीज तो आई गेस लाइक एंगेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज भी फोर्थ सेम के आसपास ही आता है, सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम के आसपास आता है। फिर जो ऐसे मतलब प्रॉपर सेकेंड ईयर के स्टेप हो गया, अभी जेपीएमसी का भी आई गेस फोर्थ सेम में ही फॉर्म्स निकले थे, मतलब जो फर्स्ट इसका था, तो मतलब वैसे कभी प्रॉपर पहले से थोड़ा सा अपन ने किया तो एट द एंड रश नहीं होगा, नहीं तो फिर रश नहीं होगा, प्लस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, नहीं तो फिर कैसे होता है कि फोर्थ सेम आ गया और लोग अभी फिर शुरू कर रहे हैं, लाइक लैंग्वेज कौन सी लेना उधर से, तो वो बहुत एक टफ सिचुएशन है। तो बाद में हम कंफ्यूज ना हो जाए एकदम से, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे बैचमेट्स कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो और वो ऐसे होता है कि एक दोस्त का हो कि अरे इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, फिर अपने पे पीयर प्रेशर भी बढ़ता है, वो भी। तो उससे बेटर है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, मुझे एक्चुअली करना क्या है, और फिर उसको करना भी स्टार्ट कर दो, ताकि सेकंड ईयर जब तक इंटर्नशिप्स का टाइम है तब तक हम प्रिपेयर्ड भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी ज्यादा फील करेंगे। एंड उस टाइम पे अगर फिर हमें रिजेक्शंस भी मिलते हैं तो हमें ज्यादा डिसहार्टन फील नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत तो करी रखी है, कहीं ना कहीं हो जाएगा। हाँ, वो वाली चीज आ जाएगी। अच्छा, जो अल्फा के लाइव सेशंस थे उन्होंने कोई रोल प्ले किया, कुछ हेल्प किया? एक है कि कंसिस्टेंसी, मतलब जो कोर्स है उसको कंसिस्टेंटली करने में लाइक उसने हेल्प किया, क्योंकि टेलीग्राम पे भी आई गेस एक चैनल था जिसपे आप ऐसे रोज एक वीडियो डालते थे, तो उसने एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प किया कि हाँ आज करना है। मतलब ऐसे कभी एक ऐसा होता है कि रोज अपन नहीं करते, कभी कभी गैप्स आते, क्योंकि बाकी का भी लोड रहता है, कॉलेज का कभी आ गया, कहीं आ गया, तो कभी ऐसे भटक रहे तो उसमें कभी प्रॉपर पाथ में चलने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हुआ कि कर लेते हैं। आई थिंक अल्फा का सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी कि वीडियोस बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, लाइक 5-10 मिनट के, और जो कंसेप्ट्स के वो 15 से 20 मिनट्स के, तो ऐसा नहीं कि बहुत एक कंसेप्ट का बहुत बड़ा तो वो वीडियो का साइज देख के अपन बंद कर देते कि नहीं करना है। वो एक बहुत अच्छी चीज, डरावना नहीं लगती चीजें, थोड़े आसान लगती कि ठीक है, और अपन फिर उसको अच्छे से सेग्रीगेट भी करते कि हाँ अभी ये 2 वीडियो, फिर ये वैसे। फिर सेकंड चीज कि हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन है, तो फिर वो कंसेप्ट को अपन कैसे यूज करना है प्रॉब्लम में, मतलब कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो आइडिया मिल जाता है, और वो चीज ही करते नहीं आती एक्चुअली। क्योंकि अभी कॉलेज में भी वो कंसेप्ट पढ़ा है, स्टैक पढ़ा है, क्यू पढ़ा है, लीफो फीफो पता है मुझे, बट मेरे को अप्लाई नहीं करते आ रहा क्वेश्चन में। तो सिर्फ थ्योरी नहीं, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, लाइक जैसे मतलब बीच मैंने मतलब करे थे थर्ड सेम में, लाइक जब पढ़ाया था तब ट्राई किया, बट तब नहीं होते थे, बिकॉज नहीं मतलब सॉल्यूशंस देखने ही पड़ते थे। और मुझे मतलब एक पॉइंट के बाद ऐसे लगता था कि क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन देख रहा हूँ, क्या मुझसे ही नहीं हो रहा है, मतलब वो डिमोटिवेटेड फील हो जाता है और अपन छोड़ देते हैं। तो फिर वो चीज नहीं, मतलब एक एक कंसेप्ट के क्वेश्चंस किए तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो वो चीज है। तो एक तो आपने बताया कि छोटा था तो डुएबल लगा, आसान लगा, एंड उसकी वजह से फिर और ज्यादा क्वेश्चंस करने में हेल्प मिली, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा साथ में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट रहता है, और कभी अपना पॉजिटिव नहीं रहा एटीट्यूड तो फिर तो सब गया। तो कॉन्फिडेंट अगर हम फील करते हैं किसी भी चीज को करने की तरफ, तो और ज्यादा हमारा आउटपुट बेटर निकल के आएगा। और जो मतलब आपका मतलब मैंने C++ में भी आपका ही कोर्स फॉलो किया था, C++ के, और वो कोर्स से मैं आपको मतलब फॉलो कर रहा हूँ। बीच में आपके जावा के आए थे वो नहीं करे थे, बट समझती है चीजें, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हर चैनल से ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहा है वो समझ रहा है। वैसे आपके एक और बैचमेट हैं, शायद आपके क्लासमेट हैं, सर्वेश, उनका भी इंटरव्यू लिया था हमने, ही इज आल्सो इंटर्न, ही इज गॉट जेपीएमसी में ही है, उनका भी इंटरव्यू काफी बढ़िया था, काफी अच्छा लगा उनसे बात करके। बताया मुझे, लिख हुई थी बात पहले। नाइस, मैं बहुत मतलब खुश हूँ, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक मतलब ये ड्रीम लग रहा है लिटरली। घर वाले तो मतलब जब पहली बार दीक्षा दीदी का लाइक मैसेज आया था, सो दे थॉट दिस इज स्कैम। शुरुआत उधर से हुई, बट मैंने बताया नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे एक दोस्त का हुआ है, वीडियोस दिखाए बाद में, तो ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स आवर प्लेजर। एंड जब भी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, हम यही कहते हैं, हम सिर्फ रिसोर्सेज और गाइडेंस दे सकते हैं, एट द एंड हार्ड वर्क तो स्टूडेंट ही पुट इन करता है। तो अगर आपकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी जगह लगी है तो वो आपका हार्ड वर्क है जिसने आपको पहुंचाया है, एंड आपने बहुत जो वो मेहनत डाली है, जो कंसिस्टेंटली आपने काम किया उस चीज की तरफ, सो इट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट। हाँ, वो तो मतलब हार्ड वर्क एक रहता है, बट एक चीज रहती है स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के लिए रोड मैप चाहिए। नहीं तो हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट जो स्मार्ट वर्क करता है उसको वो रेस में आगे रहता है हमेशा।
ये मैं 11-12 से सीखा हूँ। तो यही फंड है फिर आप अभी प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे Yes. यूज कर रहे हैं। दैट इज रियली गुड। तो चारों सब्जेक्ट का वाइवा सेम दे दिया था। ओके। हाय वरद, कैसे हो? एकदम मस्त। घबरा क्यों रहे हो? अरे वाह, बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस वरद। थैंक यू। और जेपी मॉर्गन, क्या करोगे इतने सारे पैसे के साथ? अभी तो शुरुआत है। आपके दोस्त वो सब खुश हैं, नाराज हैं कि यार अकेले अकेले लेके? खुशी है सब। सब खुश हैं। अभी तो- वरद के साथ डिस्कस कर रहे थे, इनके एक दोस्त का तो हमने इंटरव्यू लिया ही है कुछ दिन पहले। अरे वाह, तो दोनों साथ में जा रहे हो जेपी मॉर्गन? हाँ, अरे वाह, मतलब इससे डिसाइड भी हो गया कि वही कहानी अब तो छोड़ दे पीछा मेरा। वहाँ पे भी पीछे आ रहा है। वेरी गुड यार, ग्रेट। तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन जो है, इसके अंदर जब हम शुरुआत करते हैं क्लासेस, तो पहले लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे डीएसए आता है, फिर धीरे धीरे हमारे एडवांस टॉपिक्स आते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, उसमें इशू है? बहुत ज्यादा। लाइक मतलब लैंग्वेज तो हो गई, लैंग्वेज तो अपने कॉलेज में साथ साथ सिंटैक्स वगैरह तो हो जाता है, बट मेनली आई गेस नॉलेज आ जाता है अपने को कंसेप्ट्स का, बट उसको अप्लाई नहीं करते आता है। और जो एडवांस टॉपिक्स है अभी एक बार देख के समझ में नहीं आते, तो फिर उनको बार बार देखना पड़ता है, रोक रोक के वीडियो। हाँ, मतलब मैं तो वो पूरा लिख के ये मतलब खुद से ट्रैवर्स कोड को लिख के फिर खुद से ट्रैवर्स करके फिर कहाँ से तो समझ आता, ठीक है। पर अगर जेई की तैयारी के कंपैरिजन में करेंगे, वहाँ मैथ्स पढ़नी पड़ती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोर्ड की तैयारी साथ में, उसके कंपैरिजन में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कितनी लगी आपको? आई गेस इजी है प्लेसमेंट की, कितनी परसेंटेज में तो नहीं बोल सकता, बट बहुत इजी है। और आपके दोनों जो मम्मी पापा हैं वो क्या हैं? मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या मेरे करते हैं? मम्मी पापा दोनों डॉक्टर है। पापा फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया 10th में मेडिकल लेना ही नहीं है। लेना ही अच्छा, नहीं है, उन्होंने उन्हें इतना पसंद नहीं आया वो। नहीं, मेरे को मैथ्स पसंद था पहले से, और उनका भी फिक्स था कि इसको मेडिकल में आने नहीं देना है, दोनों चीजें फिक्स थी। नहीं तो ऐसा होता है ना, डॉक्टर्स तो कहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर्स, मतलब ऐसे पूरे डॉक्टर्स में डॉक्टर्स घर में ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ पे 5-5, मेरे यहाँ 6-6 पे तो- डॉक्टर्स, शादी भी डॉक्टरों के साथ हो रही है। अलग है। जीपे कितना मेंटेन किया आपने? अभी मेरा 9.2 है। 9.2 है। और ये जेपी मॉर्गन का क्या था कट? 7 का था। कोई कंपनी आ रही है 9 नहीं 8 तक आ रही है। जीपीए का आई गेस सीन नहीं हुआ अब तक वो जब 9.2 होता है तो वही बोलते हैं बच्चे। कहाँ हो जाता है? जिनका 7.5 होता है, 6.5 होता ये है। काफी बार इस बार क्या ऑनलाइन सेमेस्टर हुए थे, तो बच्चों का जीपीए ऊपर गया, तो ऐसे में फिर गया ना, जैसे डीटीयू में मैं भी गया था, तो वहाँ पे बच्चे कह रहे थे कुछ कंपनीज ने 9 तक का कट लगा दिया। ओके, तो ऐसे में जिस बच्चे के 8 समथिंग भी था, वो भी अलग और मतलब डीटीयू तो अच्छा कॉलेज है। वीआईटी में माइक्रोसॉफ्ट ने 9 का कट लगाया। हाँ, तो वेल्डोर में। हाँ, तो ऐसा हुआ है, तभी हमने पूछा कि पर 9.2 तो सेफ होता है, काफी काफी मेहनत करी है। यहाँ पे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब फ्रेशर्स हैं, तो मान लो एज्यूम करो आप वापस फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो, तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्या एडवाइस आप देना चाहोगे कि प्लेसमेंट के लिए अगर उसे प्रिपेयर करना है तो कैसे करे? मैं बोलूँगा स्टार्टिंग से लाइक एक सेमेस्टर, मतलब ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में आके, सेकेंड सेम में आके, मतलब 4th सेमेस्टर में आके डायरेक्टली हाँ प्लेसमेंट इंटर्नशिप कुछ होता है मेरे को भी शुरू करना है। फर्स्ट सेम में कोई सी लैंग्वेज उठा, सी सब लोग करते हैं, कॉलेज करिकुलम में भी रहता है। सेकेंड सेम में कोई डोमेन्स एक्सप्लोर कर ले, थोड़े प्रोजेक्ट्स विजेक्ट्स बना ले उसमें, जो कि रेज्यूमे में खुद के डाल पाए। फिर थर्ड सेम में तो सबको डेटा स्ट्रक्चर, सबको ये सब पढ़ाते ही है कॉलेज में, तो उसके साथ थोड़ा ये मतलब आइडिया लेके उसके साथ वर्क कर। और फिर 4th सेम में प्रॉपर लाइक डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर, और उसके साथ अपने डीबीएमएस और जो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं करना, तो आई गेस सफिशिएंट है। और थोड़ा अवेयरनेस आई गेस इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने जब जेपीएमसी का आया, हमारा 4th सेम के अंदर आई गेस फॉर्म्स निकले थे, वो भले हैकेथॉन हमारा पोस्ट 5th सेम हुआ, मतलब सब रिजल्ट्स वगैरह बहुत लोगों ने भरा ही नहीं कि इतना मुझे आता ही नहीं कुछ, तो मेरा होगा नहीं। एंगेज में भी वही हुआ बहुत लोगों के साथ कि भरा ही नहीं। थोड़ा सा अवेयरनेस आई गेस इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस। काफी बार बच्चे को लगता है अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने कुछ ज्यादा पढ़ ही नहीं रखा, मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन होगा ही नहीं, और मतलब कभी तो हो भी अप्लाई गया, नहीं किया। हाँ, और ओए मैंने दिया तो भी मेरे से निकलेगा नहीं, बट वो अपन खुद को ही मतलब थोड़ा सा ये कर ले, तो वो तो जितने आप ट्राई मारो उतना अच्छा है। उतना मतलब अच्छा है। हमने तो यहाँ बच्चों को देखा है जो फैंग में गए हैं और 100 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए हैं।
मतलब उन्होंने अप्लाई किया पर रिजेक्ट होते गए। तो उससे तो नहीं डरना है, वो तो आपको करना ही, स्पेशली ऑफ कैंपस अगर आप कर रहे हो तो। आई होप यार भरत की जर्नी से आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा। तो इसी के साथ यार हम आज का ये जो इंटरव्यू है ये समाप्त करते हैं। आई होप भरत की जर्नी से आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प मिली होगी या थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा कि यार चाहे आपके पास आईआईटी का टैग ना हो और तब भी आप अपने मेहनत से चीज़ें कर सकते हो। बस कंसिस्टेंटली आप अपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होते जाओ, कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाओ, और मेन ईयर आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, उसके ऊपर हमें प्रायोरिटी 1 देनी है, साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं और ये बिलीव रखना है कि यार हाँ हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया इस डर में कि यार अभी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई, पता नहीं सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो ये सरकारी एग्जाम नहीं है जहाँ नंबर ऑफ हमारे अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं या खराब लगेगा। यहाँ पे तो यार बहुत सारी कंपनी है और आप जितना अप्लाई करोगे उतना आप क्या एक आर्टिफिशियल डेडलाइन भी बना लेते हो कि यार मेरा एक आ रहा है, ये कंपनी आ रहा है तो मैं इसके लिए तैयारी कर लेता हूँ। तो उस बहाने आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। तो कांग्रेचुलेशंस वरद, और बहुत सारे फ्लावर्स हैं और अपनी मम्मी को जाके आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। छोटा सा और गिफ्ट है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। ठंडी हवाएं। ये इंडियन एम्ब्लम है जो हम अल्फाइट्स को देते हैं, बिकॉज अल्फा इज आल्सो लाइन।